हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग में बहुत अच्छा टॉपिक। क्या है वो टॉपिक? वो है रॉन्ग नंबर सीरीज़। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे। तो देखो, कल जो है मिसिंग नंबर सीरीज़ पे हमने बात की थी, क्वेश्चंस भी किए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। सेम है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। तो आज देखिए, अभी देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज़ होती क्या है। देखो, बेसिकली अगर अल्फ़ाबेट की बात करें, ए बी सी डी ई, अब ई एफ, ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये एक सीरीज़ चल रही है, अल्फ़ाबेट की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस 1 का है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। अब देखो, इसी सीरीज़ में एफ़ के बाद क्या आता है? एफ़ के बाद आता है जी आता है ना। बट जी ना लिख के अगर इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए यहाँ पे कोई लिख दे एच, फिर लिखे आई जे के, अब बताओ इस सीरीज़ में रॉन्ग अल्फ़ाबेट या फिर रॉन्ग टर्म कौन सा है? तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस 1 का है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। जब आप एफ़ और एच में देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2 का। क्यों 2 का आया? बिकॉज अल्फ़ाबेट में एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 और 8 होती है, और एफ़ की प्लेस वैल्यू होती है 6। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आया? 2 का डिफरेंस आया। सेम एज एच और आई में देखोगे तो कॉमन डिफरेंस 1 का आएगा। आई और जे में देखोगे कॉमन डिफरेंस 1 का आएगा। जे और के में देखोगे कॉमन डिफरेंस 1 का आएगा। यहाँ पे रॉन्ग अल्फ़ाबेट या फिर रॉन्ग टर्म कौन सा है? एच। ठीक है, रॉन्ग अल्फ़ाबेट कौन सा है? एच। सेम एज वही है रॉन्ग नंबर सीरीज़। एक सीरीज़ का क्वेश्चन देखो, जस्ट देखो 1 2 3, ये वाला मत लो, दूसरा लेते हैं। ये देखो 1 1 8 64, देन ले लो आप 64, उसके बाद आप लो 125। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको आप बोल सकते हो 1 का क्यूब, इसको बोल सकते हो 2 का क्यूब, इसको बोल सकते हो 4 का क्यूब, इसको बोल सकते हो 5 का क्यूब। बट आपको एक चीज़ दिख रही होगी, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। तो इसमें रॉन्ग टर्म, रॉन्ग नंबर कौन सा है, आपको ये बताना है। तो देखो, ये ईजिली दिख रहा है रॉन्ग नंबर कौन सा है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद किसको आना चाहिए था? 2 के बाद आना चाहिए था 3 को, मतलब 3 के क्यूब को। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 टू द पावर जो 3 है वो होता है 27। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था 64, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था 27। कितना? 27। तो जो 27 है वो हमारा यहाँ पे आएगा रॉन्ग, वो करेक्ट टर्म है, और 64 जो है वो यहाँ पे एक रॉन्ग टर्म है, रॉन्ग नंबर बन के बैठा हुआ है। यही है रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं रियल क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपको आइडिया देना था, जो कि आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट मतलब क्वेश्चंस पे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं करना, एकदम आराम से करना है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा है 5 के बाद 11 आया है, 11 के बाद 23 आया है, 23 के बाद 51 आया है, 51 के बाद 106, 106 के बाद 217 और 217 के बाद 440। कितना? 440। कैसे कह सकते हो आप? आपको 11 5 से 11 पे जाना है। किस पे जाना है? 5 से 11 पे जाना है। कैसे जा सकते हो? 5 2 जार कितना होता है? 10 होता है, उसमें आपने +1 कर दिया, आप 11 पे पहुंच गए। ठीक है, फिर आपको 11 से 23 पे जाना है। 11 से 23 पे कैसे जा सकते हो? 11 2 जा कितना होता है? 22, 22 + 1 कर दो, 22 + 1 कर दो, कितना आएगा? 23 आएगा। फिर ठीक है, फिर आपको 23 से अगर आपको 51 पे जाना है तो कैसे जाओगे? 23 से 23 इंटू 2 करो, +1 करो, कितना आएगा? ये तो 47 आ गया, बट आना कितना चाहिए था? आना चाहिए था 51।
51 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 51 पे जाने के लिए 23 इंटू 2 प्लस आपको कितना करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सीरीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अभी हम सीरीज़ को चेक करने के लिए और आगे नंबर को इसी सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। 51 का डबल करो कितना होगा, 102 होगा। 102 में +4 कर दो कितना होगा, 106 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 मिनट, 106 होगा, ठीक है। अब 106 में आप डबल करो, 106 का आप डबल करो, फिर कितना देखो 106 का जब आप डबल करोगे कितना होगा आपके पास होगा 212, कितना 212। फिर 212 में जब आप +5 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 217, ठीक है। फिर उसके बाद 217 में आपने किया 2 का मल्टीप्लाई, कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 17 का डबल करोगे 34, और 30 और 200 का जब डबल करोगे तो आएगा 400, मतलब 434, कितना ना 434 प्लस 6 कर दो कितना हुआ, ये हो गया 440। देखो सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है, एकदम मस्त वाली कंटिन्यू चल रही है सीरीज़। यहाँ पे जो +5 लिखा है ये कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे देखो +4 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +6 है, ठीक है। और तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 5 इंटू 2 +1, 11 इंटू 2 +2, 11 इंटू 2 +2, कितना 11 इंटू 2 +2, फिर 23 इंटू 2 +3, ऐसा हो सकता है। तो देखो जब यहाँ पे करोगे 11 इंटू 2 +2 तो कितना होगा, यहाँ पे 23 और 23, 11 टू जा 22, 22 + 2 ये कितना हुआ, 24 हुआ, कितना 24। अब जब 24 को आप डबल करोगे तो आपके पास आएगा 48 में 3 ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 51। तो रॉन्ग नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर है 23, कौन सा 23, बिकॉज सीरीज़ कौन सी चल रही है, 5 इंटू 2 +1, 11 इंटू 2 +2, ये वाली सीरीज़ चल रही है, सो ऑन, ठीक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप गए 1 से 3 पे, किस पे गए आप, हाँ। तो जैसा इस क्वेश्चन में देखो 1 से 3 पे गए, 3 से 6 पे गए, 6 से 10.5 पे गए, देन 16 पे गए, फिर 26 पे गए। अब देखो 1 से 3 पे गए कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 से 6 पे गए कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 6 से 10.5 पे गए कितने का डिफरेंस, 4.5 का डिफरेंस, फिर आप गए 10.5 से 16 पे तो कितने का डिफरेंस, ये हो गया 5.5 का डिफरेंस, ठीक है, 5.5 का डिफरेंस। अब 16 से जब 26 पे जाओगे तो 10 आपको 10 का डिफरेंस मिलेगा। अब डिफरेंस का डिफरेंस देखो, 2 से 3 1 का डिफरेंस, फिर 3 से 4.5 1.5 का डिफरेंस, फिर 4.5 से 5.5 1 का डिफरेंस, और 5.5 से जब आप 10 पे जाओगे तो कितने का डिफरेंस होगा, तो आपको डिफरेंस मिलेगा 4.5 का। अब देखो इसी में कुछ प्रॉब्लम, मतलब इस नंबर में कुछ गड़बड़ है। आप 1 से 1.5 पे गए, फिर 1.5 से 0.4 इसमें और इंक्रीज़ कर दो, 0.4 नहीं 0.5 इंक्रीज़ और करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से जब आपने यहाँ पे 2 इंक्रीज़ किया तो फिर यहाँ पे 4.5 5.5 नहीं होगा, फिर यहाँ पे 1 इंक्रीज़ और हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6.5, ठीक है। फिर 6.5 से जब आप 10 पे जाओगे तो कितने का डिफरेंस आपको पड़ेगा, तो आपको पड़ेगा 3.5 का डिफरेंस, कितना 3.5 का डिफरेंस। 1 मिनट, अभी भी गड़बड़ है, अभी भी कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या किया आपने, 1 से 3 पे गए 2 का डिफरेंस, 3 से 6 पे गए 3 का डिफरेंस, 6 से 10.5 पे गए 4.5 का डिफरेंस, फिर इसको आपने देखा तो ये 5.5 का डिफरेंस हो गया,
फिर उसके बाद 26 पे गए तो 26 पे आपको 10 का डिफरेंस मिला। अब देखो यहाँ पे ना 1 मतलब आगे बढ़ा है, ऐड हुआ है, मतलब 1 का डिफरेंस आया। अब जो आपको 1 का डिफरेंस मालूम पड़ा है तो आपने क्या किया, आप आगे गए। उसके बाद यहाँ पे आपको कितने का डिफरेंस देखने को मिला, आपको 1.5 का डिफरेंस देखने को मिला, मतलब 0.5 का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला। फिर आप आगे गए तो आपको बस 1 का इंक्रीमेंट देखने को मिला, जो कि गलत भी हो सकता है। तो अगर एक काम करें, 1.5 1 से 1.5 पे गए थे, उसके बाद फिर 0.5 और इंक्रीज़ कर दें तो ये 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6.5। कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। फिर अगर एक काम करें, 10.5 में 6.5 और ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 17। ठीक है, अब 6.5 से जब आप 10 पे जाओगे तो आपको कितने का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 3.5 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 3.5। ठीक है, अब 3.5, लेकिन यहाँ पे 3.5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2.5। कितना, 2.5। एक मिनट, लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। आपने क्या किया, 5.5 को अगर ऐड करोगे तो 5 + 2 7, नहीं 6 + 2, हाँ 6.5। देखो यहाँ पे ना 3.5 का डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2.5 का डिफरेंस। ठीक है, 2.5 का डिफरेंस कभी होगा जब आपको यहाँ पे आपने 5.5 से आप 10 पे गए थे तो आपको डिफरेंस देखने को मिला 4.5 का। कितने का डिफरेंस देखने को मिला, 4.5 का। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि डिफरेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 से आप 1.5 पे गए, 1.5 से 2 पे गए, जो अगला नंबर आएगा वो 2.5 ही होगा, मतलब 2 से 0.5 ज़्यादा होगा, 2 से 0.5 ज़्यादा होगा, मतलब 2.5 होगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप इसको डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखोगे 2.5, कितना 2.5। फिर आपने क्या किया, 6.5, जो दोनों का ये नंबर के बीच का डिफरेंस था, ये वाले नंबर के बीच का डिफरेंस था 6.5, आपने इसमें 2.5 को ऐड कर दिया। कितना आ गया आपके पास, तो आपके पास अभी ये 10 का डिफरेंस है ना, बट ये रियल थोड़ी है, ये तो रॉन्ग है। आपने 6.5 को 2.5 से ऐड कर दिया तो आपको डिफरेंस कितने को देखने मिला, आपको मिला 9 का डिफरेंस देखने को। 9 का डिफरेंस मतलब अगर 16 में आप 9 ऐड करोगे तो आपका आएगा 25। बट यहाँ पे जो 16 है वो रियल नंबर तो है नहीं, वो रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर कितना आएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आएगा 17, बिकॉज डिफरेंस जो है वो कितने का है, 6.5 का। इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, रियल डिफरेंस, वो है 6.5 का डिफरेंस। 10.5 में 6.5 जब आप ऐड करोगे तो आपको आएगा 17। कितना आएगा आपके पास आएगा 17। 17 में जब आप 9 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 26। कितना, 26। ठीक है, तो इस नंबर, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें बस इतना किया, पहले डिफरेंस देखा, उसके बाद फिर डिफरेंस का डिफरेंस देखा, और डिफरेंस का जब डिफरेंस देखोगे आप तो आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। बट इस रॉन्ग नंबर सीरीज़ में, रॉन्ग टर्म सीरीज़ में थोड़ा पेशेंस रख के करते हैं, बिकॉज ये मिसिंग टर्म से थोड़ा अलग होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है 220, यहाँ पे लिखा है 110। अब 220 और 110 में क्या रिलेशन हो सकता है, 210 का हाफ करोगे तो आएगा 110, आएगा 110। अब 110 और 110 क्या लिख सकते हो, 110 इंटू 110 कितना होगा, 110 होगा। अब 110 आपने क्या किया, देखो पहले आपने 0.5 का मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर आप एक काम करोगे, क्या काम करोगे, फिर आप एक 1.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो जब आप 110 में 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा 100, पहले 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 150, 150, और फिर उसमें 15 और ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 165। कितना, 165। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे होगा 165। अगर ये अभी करेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता ये करेक्ट है नहीं करेक्ट है, तो हमारा क्या सीक्वेंस चल रहा था, हमारा सीरीज़ चल रहा था, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करना, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो 2 आएगा। तो 165 ये नंबर हमारा यहाँ पे निकल के आया है। अगर एक काम करें, इस नंबर का डबल कर दें, 165 का डबल कर दें तो कितना आएगा,
330 आ जाएगा, मतलब ये करेक्ट है। उसके बाद अब देखो, अब क्या हुआ, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो अगला नंबर आएगा उसमें हमको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 330 को 2.5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बताओ कि 825 आएगा। पहले एक काम करो, 330 का डबल कर लो, डबल डबल कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 660। कितना? 660। अभी फिर 330 का हाफ कर दो, हाफ करोगे कितना आ जाएगा? 2 1 2, देन 2 6 12 एंड 165। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 825। कितना? 825। मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो सीरीज़ था वो ऐसे ही चल रहा है, पहले 0.5 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई, देन 2 का मल्टीप्लाई, देन फिर 2.5 का मल्टीप्लाई। और यहाँ पे जो नंबर है 210, यहाँ पे जो नंबर है 210, वो 210 नहीं होके 165 होगा। हमारा रॉन्ग टर्म कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको। देखो ये 120 है, ये 119 है। ठीक है, 120 है और 119 है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप देख लो डिफरेंस। क्या देख लो? डिफरेंस देख लो। फिर 119 है, 115 पे जा रहे हो, फिर देखो डिफरेंस कितना आया, 4 का डिफरेंस आ गया। फिर 115 है और फिर 106 है, तो अब बताओ डिफरेंस कितने का होगा। तो आपके पास डिफरेंस जो आया है वो आया है 9 का डिफरेंस। ठीक है, 9 का डिफरेंस आ गया। उसके बाद 106 से 90 पे आप गए, तो अब बताओ डिफरेंस कितने का आया। डिफरेंस आया आपके पास 16 का। अब देखो, अगर आपको स्क्वायर आपको याद है तो क्या 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है क्यूब नहीं, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। सेम एज 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। ठीक है, तो ये हो गई अपने स्क्वायर की बात। तो सेम एज यहाँ पे तो कोई एक सीरीज़ चल रही है जो स्क्वायर नंबर की सीरीज़ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो आप कुछ नहीं सोचते हो, यहाँ पे बोलोगे जो अगला नंबर आएगा वो 5 का स्क्वायर का डिफरेंस के बराबर होगा। तो 90 माइनस 25 जो होगा वही ये नंबर होगा। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा है? यहाँ पे रॉन्ग नंबर है ऑप्शन नंबर 3, मतलब 60। और 90 माइनस 25 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 90 में से 20 माइनस किया 70, 70 माइनस 5 तो 65। कितना आया? 65। ठीक है, 65 जो है वो यहाँ पे आएगा, और 60 एक गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो। 88 है, क्या है हमारे पास? हमारे पास 88 है। 88 से आप 88 पे गए, 1 का डिफरेंस। 88 से 94 पे गए, 6 का डिफरेंस। फिर उसके बाद 118 से आप 94 पे 118 नहीं, 94 से आप 118 पे गए, कितने का डिफरेंस होगा? ये हो गया आपका 4 एंड 24। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 24 का ही होगा। हाँ 24 है। देन फिर 88 178 माइनस 118 करोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा? यह आएगा आपके पास 60 का डिफरेंस। और फिर 178 से आप 228 पे गए, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वो डिफरेंस होगा 50। देखो यहाँ पे देख के ही कुछ अटपटा सा लग रहा है। 1 से आप 6 पे गए, 6 से 24 पे गए, 24 से आप 60 पे गए। अब जब 60 से आप 50 पे कैसे आ गए? मतलब आपका डिक्रीमेंट हो गया, आप डिक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इंक्रीमेंट हो रहा था, नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, तो वो डिक्रीज़ कैसे हो गया? तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है कि 228 जो है वो रॉन्ग नंबर हो, और या फिर हो सकता है 178 भी रॉन्ग नंबर हो। मतलब ऑप्शन नंबर 2
और ऑप्शन नंबर 4 में से ही कुछ गलत होगा। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या कर सकते हो, देख लो। 1 से आप 6 पे गए, 1 6 24 60 50, इतना ही लिखा है। 1 से 6 पे मतलब इंटू 6, फिर उसके बाद 6 से 24 पे इंटू 4, फिर 24 में 24 जब डबल करते हैं तो आता है 48, फिर मतलब 2.5 गुना 24 का, ये 2.5 गुना होगा 60। 6 से 4 2 का डिफरेंस, 4 से 2.5, ये हो गया आपका 0.5 1.5। ठीक है, ये कितने का डिफरेंस हो गया? 1.5 का डिफरेंस हो गया। तो देखो ये घट रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब 2 से आप 1.5 पे आए, मतलब डिफरेंस कितने का हुआ? 1.5 का। और फिर 1.5 में 0.5 और इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर क्या होगा? यहाँ पे जब 1 आ जाएगा तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा अगला नंबर? 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, ठीक है। मतलब 60 इंटू 60 नहीं, 60 इंटू 1 लिखोगे तो जो अगला नंबर आएगा उसके में और 178 में 60 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस? 60 का डिफरेंस। कैसे किया हमने? हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा है 2, फिर ये हो जा रहा है 1.5 का, मतलब ये 1 जो हो जा रहा है 1.5। तो जब ये 1.5 हो जा रहा है, इसका मतलब 2 और 1.5 में कितने का डिफरेंस? 0.5 का डिफरेंस। जो अगला नंबर आएगा उसके में और 1.5 में कितने का डिफरेंस होगा? वो भी 0.5 का डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आया 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। उसके बाद जो यहाँ पे नंबर आएगा 2.5, 2.5 और वो वाले नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? तो वो आपको डिफरेंस होगा कितने का? 0.5। देखो यहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे 1 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 का डिफरेंस नहीं होगा। 1 मिनट, यहाँ पे आपने कितना लिखा? यहाँ पे आपने लिखा 1। देन यहाँ पे कितने का नंबर होगा? यहाँ पे 50 तो नहीं होगा, 50 तो एकदम करेक्ट हो गया, 50 नहीं होगा। फिर ये वाला 60 है, ये 6 से 4 पे गए, 4 से 2.5 पे गए, और 2.5 से आप किस पे जाओगे? 2.5 से 2 पे चले जाओगे, ठीक है। 2.5 से किस पे जाओगे? 2 पे चले जाओगे। क्यों जा रहे हो 2 पे? बिकॉज 0.5 का आपको डिफरेंस पता करना है। 1 मिनट, आप 2 पे नहीं जाओगे, आप जाओगे 1 पे। कितना? 1 पे जाओगे। देखो ये 2 का डिफरेंस है, ये 1.5 का डिफरेंस। सेम एज आप जब चले गए 1 पे तो क्या करो, ये वाला 60, अगला नंबर भी 60 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब 178 प्लस 120, 178 प्लस 120, यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा 298। कितना? 298। और अपना जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है वो है करेक्ट, वही रॉन्ग टर्म है। वही क्या है? रॉन्ग टर्म है। इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। ये है 88, 88, 94, 118, 178, 228। क्या हुआ? आप पहला डिफरेंस कितने का है? 1 का, 6 का, फिर ये डिफरेंस कितने का आया? 4 का, 24, फिर 0 6, देन ये 50।
ठीक है, इतना समझ गए होगे। देखो 1 से 6 पे गए इंटू 6, 6 से 24 पे इंटू 4, 24 से 60 पे इंटू 2.5, ठीक है, इंटू 2.5 हुआ। अब जो अगला नंबर होगा बताओ क्या होगा, अगला नंबर बताओ क्या होगा। तो कुछ सोचने की बात है। 6 से 4, 2 का डिफरेंस, 4 से 2.5, 4 से 2.5, 1.5 का डिफरेंस, ये 1, ठीक है, ये क्या हुआ 1। अब 2.5 में जब आप 1 माइनस करोगे, वन पॉइंट फाइव, तो ये 1.5 हो जाएगा, 1.5। अब 60 में जब आप 1.5 मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90। लेकिन यहाँ पे 90 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो डबल ही होगा। कैसे डबल होगा, फिर देखते हैं एक बार। बताओ कैसे हो सकता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 60, यहाँ पे 50। तो देखो अभी हमें सही लॉजिक नहीं मिल रहा, एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। इसको आप इतना लिख सकते हो, 88 प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हो ना, 88 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद 88 प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 कितना आएगा, 94 आ जाएगा। उसके बाद 94 प्लस 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 3 कितना आएगा, ये 27, 27 माइनस 3 कितना आया, 27 माइनस 3 24, तो 24 का डिफरेंस आ गया। फिर 118 प्लस 4 का क्यूब माइनस 4 कितने का डिफरेंस, 60 का डिफरेंस, कितने का, 60 का। फिर आपको यहाँ पे 178 लिखना है, 178, 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब माइनस 5। देखो ये किया आपने तो आपके पास आया 94। जब ये किया तो कितना आया, नहीं ये वाला किया तो 88 आया, ये वाला किया तो 88 आया, ये वाला किया तो 94 आया। देन जब ये वाला किया तो फिर आपके पास आ गया 118, फिर ये वाला किया तो आपके पास आ गया 178, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप ये वाला करोगे तो आपके पास कितना आएगा बताओ, 125 माइनस 5 कितना, 120, 178 प्लस 120 कितना होगा, ये होगा 298, कितना, 298। देखो अपने पास करेक्ट जो लॉजिक है वो अभी लास्ट में जाके फाइंड आउट हुआ, ठीक है, लास्ट में जाके करेक्ट लॉजिक फाइंड आउट हुआ, तो यही होगा करेक्ट लॉजिक, ठीक है। और करेक्ट नंबर कौन सा होगा, 298 होगा, रॉन्ग नंबर कौन सा होगा, 228 होगा, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये क्लास अच्छी लगी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तो आप करेंगे ही, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।